तीसरा पैगाम सूरत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के बाद सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे निकल गए, मसला हल हो गया। दुआ से पहले कोई मसला हल होने वाला नहीं। अल्लाह कितना बड़ा है, आप अल्लाह सबसे बड़ा, उसका घर खाना का बात कितना छोटा। कभी आपने गौर किया अल्लाह बहुत बड़ा। अच्छा इधर भी देखिए, अच्छा हाँ जाहिर सी बात है की तरफ देखेंगे उसकी नजर लग जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा है, इस राज पर गौर कीजिए। अल्लाह जितना बड़ा था, अगर खाना काबा उतना बड़ा होता तो जिंदगी भर तवाफ मुकम्मल नहीं होती, पसीना छूट। वो खुदा कितना मेहरबान है, इतना बड़ा होने के बावजूद उसने छोटा घर बनाया ताकि जल्दी से हमारा तवाफ मुकम्मल हो। दूसरी बात पर गौर कीजिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। खाना काबा कहाँ है? मक्के में। लेकिन दोनों कितना दूर है? 450 किलोमीटर दूर है। खुदा के बाद नबी इतने दूर क्यों है? खुदा का घर नबी के रोजा से इतना दूर क्यों है? ये भी राज है। अगर नबी का रोजा खाना काबा के पास होता तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा होता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोजे पर चला जाता, जो नबी के रोजे पर होता उसका ध्यान तवाफ पर होता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसलिए अल्लाह ने खाने काबा से नबी के रोजे को 450 किलोमीटर दूर कर दिया। जो अहम बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं उस पर है कि खाना काबा अल्लाह का डायरेक्ट घर है, लेकिन सहाबा ने अल्लाह के घर को छोड़ दिया। मक्का फतह भी हो गया, फिर भी मक्के में नहीं रहे, मदीने में रहे। बात क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे घर को छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन नबी जहां रहे वहीं रहना पड़ेगा, नबी को छोड़ नहीं सकते। आखिरी बात सुनिए, आपका नमाज पढ़ने में बहुत दिल मजबूत होगा। हमारे नबी मिराज में आए, अर्श पर गए, तोहफा क्या लेकर के आए? नमाज लेकर के आया। कभी आपने सोचा कि नमाज का तोहफा कैसे मिला? आप सुन करके हैरत होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। नमाज पढ़ने में आपको सुस्ती नहीं आएगी। अल्लाह करे कि जिंदगी भर के लिए नमाज आपके काबिल कबूल हो जाए। हमारे नबी के दिल में ख्याल आया, यार मैं तो अल्लाह से करीब हो गया, नबी हूं, अल्लाह ने फजल फरमाया, फर्श से अर्श पर बुला लिया, मैं तो खुदा से करीब हो गया, लेकिन मेरा उम्मती कैसे करीब होगा? अभी दिल में ख्याल ही आया था कि अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि आपका उम्मती सजदे में होगा, वो फर्श पर सजदा करेगा, अर्श से करीब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी कभी नमाज पढ़ेंगे। जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे, मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए। आप सोचेंगे बार बार हाथ उठाना पड़ता है, हाथ में दर्द हो जाएगा। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक आए, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, बड़े बड़े मुकर्रिर को आपका सामना करना है। कबूलियत की घड़ी में आप पहुंच चुके हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी सवार, जरा ध्यान से सुनिएगा, पैदल चल रहे हैं अल्लाह के रसूल, सहाबी सवार। या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी है, गुलाम हो, आका पैदल चले। क्या बेअदबी नहीं है? तुम्हारे अदब में मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम
हाफिज कुरान हो। दूसरी बात तो सुनिए, हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, मरने वाले लोग कम होते हैं और पैदा होने वाले लोग ज्यादा। लेकिन मदीना जाइए, वहाँ का कब्रिस्तान बहुत छोटा है। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा उसमें दाखिल कर दिया जाता है। इतनी कम जमीन है मदीने में, पुरानी कब्र खुल गई, नया मुर्दा दाखिल हो गया। तो मतलब साफ हो गया, हर 6 महीने में मुर्दा खत्म हो गया, मुर्दा भी खत्म, कफन भी खत्म। लेकिन एक कब्र मदीने में ऐसी भी है, उसको हर 6 महीने पर खोला जाता है, मुर्दा भी महफूज, कफन भी महफूज। आप सुन करके आपको हैरत होगी, वो मुर्दा कहीं और का नहीं है, इंडिया में पैदा हुआ था और वफात मदीने में हुई। मेरठ के आलिम थे मौलाना बदर आलम मेरठी, तर्जमान सुन्नत के मुसद्दिक, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। उनकी कब्र मदीने में हर 6 महीने में खोली जाती है। सऊदी गवर्नमेंट परेशान, उनके बेटे को बुलाया, ये बड़े मियां कौन है, हर 6 महीने में कब्र खुलती है, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। ये मेरे वालिद थे, आलिम थे, हाफिज नहीं थे, लेकिन इनकी एक आदत थी, जब सामने कोई बच्चा हाफिज कुरान बैठा होता था तो पैर नहीं फैलाते थे एहतराम में। उसी का नतीजा है दफन हो गए हैं, लाश भी महफूज, कफन भी महफूज। एक आखिरी बात कुरान के हवाले से आपको सुना रहा हूं। एक आदमी की शादी हुई 1 साल हो गया, शादी हुई 2 साल हो गए, न बेटी न बेटा। लोगों ने कहा तो कैसा मर्द है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा, कैसे कैसे मुंह छुपाऊं, ये लोग तो चलने नहीं देंगे। रात की तारीकी में हाथ उठा करके खुदा से कहता, मेरे परवरदिगार, ये समाज को कब तक मुंह छुपा करके मैं खामोश करूंगा। बेटा नहीं सही, एक बेटी दे दो, मैं वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल करके भेजूंगा। जोश में था, दुआ की, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। अब जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी थी, दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास का, हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था बेटी ही दे दो, जवान बेटी की जब शादी होगी माला माल कर दूंगा दुनिया की हर दौलत से। मेरे पास कोई दौलत ही नहीं है, क्या तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। कहा हुजूर मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, का कुरान मौजूद है, बेटी को पढ़ा दो, जब बेटी शादी के बाद रुखसत हो जाए तो कुरान भी साथ में दे दो, कुरान से बढ़कर के दुनिया की कोई दौलत ही नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौन का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, बिल्कुल सही जा रहा है। कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। इस सहीफे की सहीफों में मेरा निशान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। मुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चरा, मुझे नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चरा, मुझे नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चरा, मुझे नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चरा। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। चौथा पैगाम फिक्र आखिरत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये मेरी आदत है, आप लोग अगर नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी आदत है कि हाथ उठा रहा हूँ, उठवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं भी उठाएंगे तो भी चलेगा। चौथा पैगाम बड़े अच्छे माहौल में आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। गुरु नानक को मालूम हुआ एक आदमी है, दौलत पर कुंडली मार करके बैठा हुआ, एक पैसा खर्च नहीं करता,
सुई लेकर गया। कहा बाबू साहब ये सुई रखो, मरने के बाद मैं तुमसे अमानत ले लूंगा। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में जेब तो होती नहीं है, और मैं जैसे ही मरूंगा सारे कपड़े उतर जाएंगे, ये सुई को कैसे ले जाऊंगा वहां। तब गुरु नानक ने कहा जब सुई नहीं ले जा सकते हो तो कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठे हो इसको कैसे ले जाएंगे। अब उसे समझ कर एक आदमी था रूस में, उसका नाम था नीचू। वो दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता था, दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता। जानते दुनिया की जमीन कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील है। पूरी दुनिया की जो जमीन है 13 करोड़ मुरब्बा मील है। वो पूरी दुनिया की जमीन को अपने पैसे से खरीदना चाहता। एक बार एक गांव में आया, बोला मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। कहा टोपी उतारो, सूरज शुरू होता है, पैदल चलना शुरू करो। सूरज डूबने से पहले से निशान पर आ गए। 1000 में इतनी सारी जमीन खरीद। बड़ा खुश हुआ, टोपी उतार करके सूरज के कुल्लू होते ही दौड़ना शुरू किया। दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, लालच में दौड़ता गया। पीछे मुड़ करके लौटना उसे याद नहीं रहा। अब अचानक उसका सहना आसमान की तरफ गया तो सूरज डूब रहा था। वो बहुत दूर जा चुका था। जब आते आते अभी 2 हाथ का फासला था, सूरज डूब गया। इतना थक चुका था, इसकी जिंदगी का सूरज डूब हो गया। जो पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन मिली। हमारे चूल्हे में जब खाना पक जाता है तो 5 मिनट देखिए तो उसमें गर्मी लगती है। ठीक यही हाल जब सूरज आसमान पर होता है, सर पर होता है, तो मदीने की जमीन खोलती है जैसे चूल्हा खोलता है। अगर कोई नंगे पैर उस जमीन पर पैर रख दे तो खोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने 100 रुपए एक आदमी को दिया, 50 रुपए एक आदमी को दिया, 500 रुपए एक आदमी को दिया। हजरत अली को सिर्फ 1 रुपए दिया। बात आई और चली गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने ठीक जब जमीन गर्म हो गई, सूरज सर पर आ गया, तो लोगों से कहा लाइन से लग जाओ, जिसको मैंने पैसा दिया वो हिसाब दो। नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर के, तपती रेत पर खड़े होकर के हिसाब दो। अब इधर पैर चल रहा हिसाब याद ही नहीं, इधर पैर चल रहा हिसाब याद ही नहीं, सब पहले। उसके बाद हजरत अली से कहा कि तुम भी खड़े हो जाओ, हिसाब दो। तो छटाझट फटाफट फटाफट हिसाब दे। हजरत अली पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ दुनियादारों, जो माल को कुंडली मार करके बैठे हुए खर्च नहीं करते हो, जितना ज्यादा माल होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितनी कम दौलत होगी हिसाब होगा। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से बोला तुम कितना बड़ा बेवकूफ है, एक काम को 3 मरतबा करता है। और एक देखो मुल्ला साहब का नौकर है, एक काम को एक ही मरतबा करता है, यहाँ तक के 3 काम को एक ही मरतबा निपटा लेता है। बोला हुजूर गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मालिक को बुखार हुआ, नौकर से बोला डॉक्टर को बुला कर लाओ। 4 आदमी को बुलाता। तो मालिक ने कहा ये डॉक्टर है या काफिला? कहा हुजूर ये चारों काम के आदमी है। पहला आदमी तो डॉक्टर है, आपके इलाज के लिए आया। दूसरा आदमी दर्जी है, आपका कफन बनाने के लिए। क्या पता डॉक्टर ही फेल हो गए। और तीसरा आदमी गस्साल है, मुर्गे को गुस्ल देने वाला। और ये चौथा आदमी कब्र खोदने वाला। एक ही साथ बुला लिया, क्या पता आप टपक जाए, बार बार बुलाने की जरूरत ना उठाने है। दुनिया जिसका नाम मियां ये और तरह की बसती है दुनिया जिसका नाम मियां ये और तरह की बसती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। या हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और मस्त करे तो बसती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और ऊंचा बोल करे तो उस
का बोल भी बाला है, जोते पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है।